गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो झारखंड दरोगा में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध को घनत्व मापने के लिए। इसी तरह जब घनत्व मापने का सिर्फ बात करेगा तो किसका, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है, तो वायु दाब को। बैरोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है, वायु दाब मापी है। ठीक है, वायु दाब मापी। उसके बाद भूकंप मापी को सिस्मोमीटर के द्वारा भूकंप को जो आता है उसको मापा जाता है। वायु दाब मापी से क्या होता है, अब अचानक वायु दाब मापी के बारे में कुछ जानते हैं कि ये वायु दाब मापी जिसमें हवा का दाब मापा जाता है, ठीक है, उसको बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर से जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरेगा तो किसका संकेत करता है, आंधी तूफान का। ठीक है, तो याद रखना, जब बैरोमीटर का अचानक से नीचे गिरना किसका संकेत करेगा, आंधी तूफान का। लेकिन वही जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसका होता है, बरसात करने का। ठीक है, जब धीरे धीरे गिरेगा तो किसका होगा, बरसात का होता है। वर्षा होने की संभावना बतलाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो मौसम साफ़ होने को बताता है। तो सब चीज़ याद रखना है कि मौसम साफ़ होने का बतलाएगा जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पहला भूकंप मापी हो गया, जिसमें भूकंप को मापा जाता है सिस्मोमीटर को बोलते हैं। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापा जाता है, तो यहाँ पे दूध का घनत्व पूछा था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सबसे बड़ी धमनी है, कौन सा धमनी हो जाएगा, तो यहाँ पे एरोटा महाधमनी हो जाएगा। सबसे बड़ी धमनी कौन सा हो जाएगा, एरोटा। मान लेते हैं ये हमारा हार्ट होता है इस तरह से कुछ, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 ठीक है, दाएं अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। तो यहाँ से बायां निलय से जो निकलता है शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलता है, वो हमारे शरीर के हर एक ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है। और जो जिस नली से निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, महाधमनी या फिर एरोटा बोलते हैं। तो इसलिए क्या होगा, सबसे बड़ी धमनी कौन सा होता है, महाधमनी होता है, एरोटा होता है। ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर होता है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। और जो निकलता है वो बायां निलय से निकलता है, महाधमनी जिसको बोलते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलता है जो हमारे शरीर के ऊतक तक पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। ठीक है, तो डिप्थीरिया किस हिस्से को प्रभावित करता है, गला को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है, गला को। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है, संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। संक्रामक रोग है, बैक्टीरिया से होता है। और इसका बैक्टीरिया का नाम है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो कोराइन बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, कोराइन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है, तो गला को प्रभावित करता है। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कोराइन बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया किस भी संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या होता है। तो दूध खट्टा होगा तो अम्ल की बात कर रहे हैं, तो पीएच स्केल पर क्या होता है, 1 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, 1 से 14 तक। अब बीच में जो होता है 7 से जैसे हम नीचे आते हैं तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है। और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, क्षारीयता बढ़ता है। इधर क्या हो जाता है, अम्ल होता है और इधर क्षार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जब दूध खट्टा हो जाता है, तो दूध खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, बोला है 6, तो या फिर आगे बोला है 6 से अधिक या फिर 6 से कम, तो क्या होगा, 6 या 7 से कम, कम वाला मानना है। ठीक है, तो जब खट्टा होगा तो क्या होता है, कम होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 5। उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है। तो कौन सा धातु उच्चतम बिंदु पर उबलता है, सबसे ज़्यादा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, वो किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी पे वो क्या होता है, नहीं गलता है। इसलिए इसका यूज किस में किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट में। 100 वाट का बल्ब होता है, उसका जो फिलामेंट रहता है, ठीक है, वो किसका बना रहता है, ये वाला जो इस तरह रहता है वो टंगस्टन का रहता है। तो हमको याद रखना है कि टंगस्टन का जो उबलते बिंदु होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और उसी तरह जो आयरन को गर्म करता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का, जो निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है, जिससे क्या होता है, आयरन गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है। तो ज्वारीय शक्ति किसका उदाहरण है, तो ज्वारीय शक्ति से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जब ज्वारीय उठता है उस समय भी इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, और जब जाता है तब भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पुनः प्राप्य ऊर्जा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्नेहक एक आम तरीका। स्नेहक का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? यहाँ पे स्नेहक होगा, स्नेहन लिखा गया, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। स्नेहक होता है, स्नेहक का काम क्या होता है कि घर्षण को कम करना। स्नेहक का जो यूज किया जाता है किस में किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। कोई भी मशीनरी सामान होता है तो उसमें घर्षण कम करने के लिए जो है तो मशीन में ऑयल डाला जाता है, वो क्या करता है? घर्षण को कम करता है। तो स्नेहक का एक आम तरीका क्या करता है? घर्षण को कम करता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना भी जो मशीन वाला सामान होता है उसमें घर्षण को कम करने के लिए तेल वगैरह का यूज किया जाता है। और एक ग्रेफाइट होता है जो ठोसीय घर्षण होता है। ग्रेफाइट बोलेगा कौन सा ठोस स्नेहक के रूप में होता है? तो ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला है शेरपुंछ मकाक प्रजाति है। तो शेरपुंछ मकाक प्रजाति किसका है? तो यह एक बंदर का प्रजाति होता है, बंदर जैसा दिखता है, लेकिन उसका जो बाल होता है वो कैसा होता है? शेरों की तरह होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा प्रजाति का हो जाएगा? तो एंडेमिक प्रजाति का होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कौन सा प्रजाति का? एंडेमिक प्रजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 9। बोला यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 0.46% होता है, वो हमको याद कर लेना है। जब भी बोलेगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 0.46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला है जर्मन रजत का मिश्र धातु है। जर्मन रजत किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन रजत किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और निकेल का, ठीक है। कॉपर, जिंक, निकेल का, ये तीनों का मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक, निकेल का। जब भी बोलेगा जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है तो याद रखना है कॉपर, जिंक, निकेल का। वही बोल देगा सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर तो किसका हो जाता है? सीसा और टीन का, ठीक है। सीसा और टीन का इसका मिश्र धातु होता है, तो ये भी याद रखना है। जैसे पीतल बोल देगा, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका होता है? तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, ठीक है। तो ये सब मिश्र धातु है, तो ये भी याद रखना है। बोलेगा जर्मन सिल्वर किसका है? तो कॉपर, जिंक, निकेल का। सोल्डर किसका है? सीसा, टीन का। पीतल किसका है? तांबा, जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 11। सभी खाद्य श्रृंखला में शुरू होती है, जितना भी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो ऊर्जा प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? तो सूर्य से ऊर्जा, मतलब सूर्य से ऊर्जा प्रारंभ होता है। सबसे पहले जो ऊर्जा मिलता है वो पेड़ पौधा में मिलता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। उससे फिर पेड़ पौधा को जो मनुष्य वगैरह खाता है उसका 3% इस तरह से मिलता है। सभी खाद्य श्रृंखला में जितना भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा शुरू होती है वो कहाँ से ऊर्जा शुरू होता है? सूर्य का ऊर्जा से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को कहा जाता है। जब जंगल बनाना है, बंजर भूमि है, ठीक है, तो पेड़ लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? वनीकरण कहलाएगा। वनीकरण यानी वन उसका कर रहे हैं, ठीक है, वनीकरण कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वनीकरण कहलाएगा। वन रोपण, वन को हम नहीं रोप पाते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, वनी रोपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में फिर लिखा हुआ वृक्षारोपण। वृक्षारोपण सही है, लेकिन वृक्षारोपण क्या होगा? 2-4 वृक्ष लगाते तो वृक्षारोपण कहलाता है। जब पूरा जंगल लगाने की बात करेगा तो क्या कहलाएगा? वनीकरण कहलाएगा। वन कटाई ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोला शुद्ध पानी का पीएच स्तर कितना होता है, ठीक है। तो शुद्ध पानी का पीएच स्तर कितना होता है? तो हमको पता है कि शुद्ध पानी जिसका वैल्यू 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच स्तर कितना होगा? 7 होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 7 होगा। और बोलेगा पीएच स्केल का खोज किसने किया था? पीएच स्केल का तो क्या हो जाएगा? सोरेनसन ने। इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। ये भी हमको याद रखना कि जब भी बोलेगा पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि बिग बैंग कितने साल पहले हुए था, ठीक है। तो लगभग हुआ था 14 अरब वर्ष, हम लोग को बताया जाता है 14 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। 14 अरब वर्ष, तो इसी के अप्रॉक्स में जो दिया हुआ है तो 13.7 अरब दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा 13.7 अरब वर्ष हुआ था, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत कितना वर्ष पहले हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब बोलेगा इसमें भी कि जो बिग बैंग सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो ये भी हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन हॉकिंग्स ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा दिया गया था। हॉकिंग्स ने दिया था। जब भी बोलेगा कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था और स्टीफन हॉकिंग्स ने कितना वर्ष पहले हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला एक आत्र परजीवी है। एक आत्र परजीवी है किसका? परजीवी का मतलब क्या होता है? वैसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, वो क्या कहलाता है? परजीवी। यहाँ पे टाइप वार्म हो जाएगा, क्या होगा? परजीवी होगा।
परजीवी में कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम हो जाता है जो मलेरिया का वाहक होता है, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, मलेरिया का वाहक क्या होता है प्लाज्मोडियम, वो भी हमारा परजीवी है। टैपवार्म हो गया, सेरिकेटा हो गया, ल्यूसिलिया हो गया, ये सब क्या परजीवी है। तो हमको याद रखना मिले यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ टैपवार्म, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टैपवार्म होगा, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है लेकिन यह परजीवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। श्वेत रक्त कोशिका के लिए एक नाम है, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका को और क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को, ठीक है। रेड ब्लड सेल या कार्पसल्स बोलते हैं, आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और कभी कभी पूछ देता है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 600 रेशियो 1 के अनुपात में होता है। तो ये भी याद रखना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टी लिखा गया, ये वाला बोलेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का तो कितना हो जाता है 600 रेशियो 1 के अनुपात में होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और बोलेगा डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त का मतलब डब्ल्यूबीसी कोशिका के लिए एक और नाम है, क्या हो जाएगा ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। रक्त में हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। सबसे ज़्यादा रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। 55% प्लाज्मा होता है जो जल की अवस्था में होता है, बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि भारत में पहला यूरेनियम खदान है, कौन सा है, तो कौन सा, जादूगोड़ा का खान हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहला कौन सा यूरेनियम खदान है, जादूगोड़ा को, जो कौन सा राज्य में, झारखंड में, ठीक है। ये भी याद रखना है कि झारखंड में, और कौन सा जिला में, तो पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा का खान कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में। उसके बाद बोल देगा कि इन जो भारत में यूरेनियम खदान बना था पहला, उस कब से काम करना शुरू हुआ था, तो 1967 से काम करना शुरू हुआ था। ये भी याद रखना 1967 से, जादूगोड़ा का खान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला एक तितली के आकार का ग्रंथि होता है, तितली का आकार का ग्रंथि कौन होता है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि होता है जो कहाँ पे होता है, हमारे गला में होता है। गला में होता है कुछ एच आकार का होता है इस तरह, ठीक है। एच कैपिटल एच जैसा होता है, कैपिटल एच भी बोला जाता है कि एच कैपिटल एच जैसा कौन सा ग्रंथि होता है, तो थायराइड ग्रंथि बोलता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का। और इसी को हिंदी में बोलते हैं ऑब्टू ग्रंथि, ठीक है। हिंदी में बोलेगा तो कौन सा ग्रंथि बोलते हैं, ऑब्टू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं, ऑब्टू ग्रंथि। और इसका जो काम करता है, ये हार्मोन का काम क्या है, हमारे शरीर में पानी को संतुलन बनाकर रखता है। तो जब भी बोलेगा कि तितली ग्रंथि या फिर कैपिटल एच आकार का ग्रंथि किसे कहते हैं, तो थायराइड ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है, हमारा गला में। इसका काम क्या है, तो पानी को संतुलन बनाकर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बोला प्रकाश की घटना को कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो किस घटना के कारण हो जाएगा, तो यहाँ पे सब हो जाएगा, परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव, तीनों के कारण होता है प्रकाश में जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा उदाहरण है दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए कौन सा एक उपकरण है, उदाहरण नहीं उपकरण लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा उपकरण है, तो रिएक्टर होता है जो परमाणु ऊर्जा को माप किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, रिएक्टर, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे अगला जो वीडियो होगा वो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। झारखंड का उसमें 30 क्वेश्चन रहता है, एक दिन साइंस का, एक दिन झारखंड का क्वेश्चन होगा। जय हिंद।